नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 एमसीक्यू बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2022-23 के जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। कोशिश करिए आधे नंबर लाने की, 50% प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन सिर्फ 50 प्रश्न सही कर पाते हैं। देखते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो करते हैं बिना देर के स्टार्ट। भारतीय संविधान सभा वर्ष कब स्थापित हुई? तो भारतीय संविधान सभा ये हुई थी वर्ष 1946 में स्थापित। ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा को स्थापित किया गया था। पंजाब में कुल सदस्य संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? तो संसदीय सीटें जो हैं टोटल वो हैं आपकी 7। ऑप्शन नंबर ए 7 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसदीय सीटों की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को किया गया है केंद्रीय संघ सूची की सूची में सूचीबद्ध। ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची में केंद्रीय संघ सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से 62 कर दिया गया था? तो 60 से 62 कर दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन हुआ था तब 60 से 62 कर दिया था। जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो जज लगे हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु। किसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब होता है अपीली क्षेत्राधिकार। इसका क्या मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार कर सकेगा। भारत के राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल कानून ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर भी 10वीं अनुसूची राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी यहां पर भारत के राष्ट्रपति राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए गए थे ऑस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्टिन राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ दिलाने का काम है भारत के मुख्य न्यायाधीश का। ऑप्शन नंबर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश राइट आंसर है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होगा किस अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी किस अधिकार से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ये आपकी ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निषेध तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निषेध तत्व राइट आंसर है। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य हैं 11। ऑप्शन नंबर डी 11 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान के अंदर 5 प्रकार के न्यायिक आदेश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो महाभियोग के लिए अनुशंसा होती है संसद के दोनों सदनों का। ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदन राइट आंसर है। भारतीय आर्थिक सुधारों की जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक पीवी नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पीवी नरसिम्हा राव राइट आंसर है। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वो 5 साल के लिए पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है आपका पीवी नरसिम्हा राव जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। बिहार के विभाजन से झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य बनाया गया था सन 2000 में। ऑप्शन नंबर डी 2000 राइट आंसर है। नीलम संजीव रेड्डी ने 1956 से 1959 तक में कार्य किया। तो नीलम संजीव रेड्डी जी 1956 से 1959 तक ये मुख्यमंत्री के पद पर थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मुख्यमंत्री का पद प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में 45वें संशोधन विधेयक 1978 के बाद डैश के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो मौलिक अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार था, फिर इसको समाप्त कर दिया गया था 1978 के बाद से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन करने के लिए किया गया था? तो राजेंद्र सच्चर समिति जो बनी थी, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के जो है अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहां सी, अनुच्छेद 75 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? तो सबसे उच्च प्रोटोकॉल जो मिलेगा वो मिलेगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को। यहां पर ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को सबसे उच्च प्रोटोकॉल मिलेगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया गया है आपका तीसरी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी, तीसरी अनुसूची राइट आंसर है। वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो वित्त आयोग के बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 280 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यदि कोई लोकसभा का सदस्य है, उसकी अयोग्यता का अंतिम निर्णय जो लेगा, राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष लेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होगा प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहा जाता है? शून्यकाल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद वाला जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर आखिरी निर्णय कौन लेगा? तो आखिरी निर्णय जो होता है कि धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद आपका 3, ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम नाम से जाना जाता है या नाम दिया गया था? तो कायदे आजम जो नाम है ये दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 153 में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है आपका लोकसभा को। ऑप्शन नंबर डी, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा। भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो भारत के संविधान में सबसे पहली बार संशोधन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर डी, 1951 राइट आंसर है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किस लिए होता है? तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो होता है ये होता है आपका प्रश्नकाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यहां पर आपको जो दिए गए हैं उनमें से आपका रक्षा नियम ये समवर्ती सूची में नहीं है, बाकी वन, शिक्षा, व्यापार नियम समवर्ती सूची में शामिल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन राइट आंसर हो जाएगा, ये लागू किया जाता है 356, अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? तो इस आरटीआई अधिनियम को राइट आंसर हो जाएगा, स्वीकृति मिली थी आपका ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर ए, सन 2009 में इसको स्वीकृति मिली थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जनवरी 2019 तक की स्थिति के अनुसार संविधान की किस सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था? तो 2019 के अनुसार देखें तो राज्य सूची में कृषि को एक विषय के रूप में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची राइट आंसर है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
संसद का कौन सा अधिनियम भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित FRBM अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी FRBM अधिनियम राइट आंसर है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्ति होने पर राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का पद संभालेगा आपका राज्य के यहाँ पर राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया या फिर महाभियोग से हट गए, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालता है। और यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा है, राज्यसभा के सभापति लिखा है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिक्ति को भरने के लिए जो चुनाव होते हैं उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपचुनाव होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 74वें संशोधन अधिनियम की बात है, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था आपका भाग 9A, ऑप्शन नंबर यहां पर सी भाग 9A प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति जो बनती है उसमें 6 सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी 6 सदस्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ की स्थापना की? तो दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की, ऑप्शन नंबर सी यहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर राइट आंसर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो 73वें संविधान संशोधन की बात हो रही है अधिनियम की, और इसमें जोड़ा गया था भाग 9, ऑप्शन नंबर सी भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की? तो संविधान की प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये जो दी गई है, ये दी गई है आपके अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 राइट आंसर है। भारत में संघ बनाना एक कौन सा अधिकार है? तो संघ बनाना ये आपका एक मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया था? तो वो अधिनियम जो था वो था आपका अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो भारत के अंदर लोकसभा चुनाव आयोजित करवाता है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग राइट आंसर है। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो सबसे पहले मुख्य न्यायमूर्ति जो थे ये थे आपके हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर यहां पर डी हीरालाल जेकानिया है, हरीलाल नहीं, हीरालाल जेकानिया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जी ये 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे छोटा कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A प्रस्तुत किया गया था? तो 21A अनुच्छेद 21A ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी 86वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत जो लिया गया है ये फ्रांस से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका अनुच्छेद 25 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 25 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान दिया गया है? तो पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है, ऑप्शन नंबर 11वीं अनुसूची राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है? तो कराधान जो प्रभावित करते हैं ऐसे जो विधेयक हैं उसमें आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं होती हैं? तो मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 भाषाएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी 15 भाषाएं राइट आंसर है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था आपका पौंडीचेरी, 1954 की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सहिष्णु
ये वर्ड संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है, बाकी धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता और संप्रभुता संविधान की प्रस्तावना में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं आपके 10। ऑप्शन नंबर ए 10 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार ये आता है आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नियंत्रण का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो केरल और लक्षद्वीप का ये एर्नाकुलम में इसका उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थित है। भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है? तो खेल का विषय जो आता है ये आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको टिक करना है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। संविधान में नीति आयोग का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो है अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51A राइट आंसर है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित भाग जो है वो है आपका भाग 2। ऑप्शन नंबर ए भाग 2 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? सबसे पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे आपके एम अनंत शयम अयंगर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपको कोई एक विकल्प सुमेलित बताना है। तो यहां पर आपका जो अनुच्छेद 19A होता है ये बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में है। अनुच्छेद 19A ये सही है। 19A में दिया है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत वर्ष में कम 14 वर्ष से कम आयु वाले, मैंने आंसर ही बता दिया तो सीधे याद कर लो कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर भी 14 वर्ष राइट आंसर है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली से संबंधित है आपका अनुच्छेद 55। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 55 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक विकल्प गलत है। मैं सीधे आपको यही बता देता हूं 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कैग के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो कैग का जिक्र जो हुआ है ये हुआ है अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र किया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त होगा तो उसको आप उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में यूज नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18(1) ऑप्शन नंबर भी अनुच्छेद 18(1) राइट आंसर है। डैश का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है? आपका अनुच्छेद नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको नियुक्त करता है। राइट आंसर हो जाएगा किस के तहत? ये करता है अनुच्छेद 75 के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अनुच्छेद 75 राइट आंसर है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल की जो है कार्यकाल के दौरान कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती उन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ तरीके से जोड़ा गया है?
तो यहां पर आपको बता दें जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 21 में दिया है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर यदि आप महाभियोग चलाना चाहें अनुच्छेद 61 में इसका जिक्र है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 61 राइट आंसर है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो वहां पर जुड़ी थी आपकी 9वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची राइट आंसर है प्रश्न के लिए। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन पॉलिटी का, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है? तो भारत के संविधान की समवर्ती सूची में बैंकिंग का कहीं भी जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है और क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का। ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। ताजमहल आजकल बहुत चर्चा में है, पता ही है आपको, तो ताजमहल का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।